नमस्कार, मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आप सबको उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में धान की कटाई कैसे होती है इसके बारे में जानकारी दूंगा। आप सबका स्वागत है, नमस्कार है, अभिनंदन है। तो धान की रुपाई हर जगह एक जैसी होती है, आपको मालूम है, लेकिन कटाई और मड़ाई का तरीका अलग अलग है। इसी को मैं आपको दिखाना चाहूँगा और आप देखेंगे। अभी मैं अपने गांव पीपलधार से इस वीडियो को बना रहा हूं और हमारे गांव में धान की कटाई इस समय चल रही है बड़े ज़ोरों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ सारा काम महिला शक्ति करती है। महिलाएं घर से लेकर के, खेत से लेकर, जंगल से, ज़मीन से, बाज़ार, स्कूल, सभी क्षेत्रों में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, एबिलिटी के अनुसार ये कार्य करते हैं। आप देख रहे होंगे ये धान का खेत है। हमारे यहाँ सीढ़ीदार खेत होते हैं। ये नीचे वाला खेत आप देखिए, सीढ़ीदार खेत है। इससे ऊपर वाला खेत आप देखेंगे और भी सीढ़ीदार खेत हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं। और मैदानी क्षेत्रों की तरह से बीघाओं में या एकड़ों में हमारे यहाँ खेत नहीं होते। ये हमारा गांव पीपलधार है जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िला चौखुटिया तहसील के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले जब धान पक जाता है तो प्लेन की तरह उसको सूखने नहीं देते हैं, कुछ कुछ हरा रहने पर उसको काटा जाता है। ये आप देख रहे होंगे, ये हमारी सम्मानित जो महिलाएं हैं गांव की, एक खेतों में ये धान की कटाई कर रही हैं और बड़ी सुंदरता से दरांती को हमेशा कहते हैं कि दरांती हमेशा अपनी ओर काटती है, तो अपनी ओर ये दरांती काट रही है। और ये काटते हुए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये इन्होंने ये छोटी छोटी ढेर लगा दिए हैं। ये ढेरों को उसके बाद उठा करके हम लोग एक बड़ा गोल ढेर लगाते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये धान का गोल ढेर लगाया जा रहा है। और ये जो ढेर है इसको 2, 3 या 4 रात के बाद इसकी मड़ाई होगी। तो जैसे ही ये ढेर में धान रखे जाते हैं, ऐसे ही बाद में ये निकालते समय भी एक भी इसका पेड़ दाहिने बाएं नहीं होता। जितना इन्होंने रखा होता है उतना ही वो निकाला जाता है मड़ाई करते समय। मड़ाई का वीडियो मैं आपको बाद में भेजूंगा। अभी आप कटाई का देखिए, ये देख लीजिए, आपके सामने रख दिया है ये। और इसी प्रकार इसको पूरी गोल घेरे में इस ढेर को लगाते जाएंगे जब तक कि इस खेत के धान समाप्त नहीं हो जाते हैं। तो ये धान हमारे यहाँ पहाड़ में कई किस्म का होता है, जिसमें अंजनी हो गया, चाइना चार हो गया, कौआ हो गया, खिम्मे की घोड़ी हो गया, और काउनोई हो गया, शतनोई हो गया। तो ये इस प्रकार के यहाँ अलग अलग किस्म के पहाड़ी धान होते थे। लेकिन 1975 और 80 के बीच में यहाँ पे इगाडा स्कीम आई, जिसके तहत भारत जर्मन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे जर्मन के लोग आए। उन्होंने हम लोगों को आधुनिक कृषि तकनीक सिखाई और उसके बाद से हमारी जो फसल है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि पहले अगर एक नाली में 1 बोरा होता था तो आज 2 बोरा होता है। खेत छोटे ज़रूर हैं और कठिनाई ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन फसल जो पंजाब और हरियाणा में आप 1 बीघा से लेते हैं वही फसल हमें यहाँ पर भी मिल जाती है। और आप देख रहे हैं ये धान का यहाँ पे ढेर लगाया जा रहा है और इस ढेर में इस प्रकार गोलाई में ये धान के जो हमने ये छोटे छोटे ढेर लगाए हैं उनको लगाया जा रहा है। और अभी ये सारे इसमें ढेर लगाए जाएंगे और अगर ये बड़ा हो जाता है तो इसके साइड में और एक छोटा ढेर लगाया जा सकता है। तो इसको मड़ाई के लिए 2, 3, 4 या 5 रात के बाद इसकी मड़ाई होती है। तो उसको हमारी भाषा में कहते हैं, अगर 2 रात के बाद मान लिया तो उसको दोरता कहते हैं, 3 रात के बाद तेरत, और 4 के बाद चौरत, और 5 रात ऐसे करके बोला जाता है। और इसकी जो बाल है, बाल को सेंटर में रखा जा रहा है। सेंटर में रखने का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर पूरी उमस हो जाएगी, गर्मी आ जाएगी, और गर्मी आने से ये धान के दाने अपने आप जिस दिन मड़ाई होगी गिरना शुरू हो जाते हैं और इसको मड़ाई करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती होगी। तो आप देख रहे हैं इसी प्रकार ये जो धान कट चुके हैं
उनके यहाँ पे ये गोल गोल ढेर लगे हुए हैं। और इनकी अभी जैसे ही इनका पीरियड होगा 2 रात 3 रात या 4 रात का, उस दिन इनकी मड़ाई कर दी जाएगी। तो ये था हमारे पहाड़ के उत्तराखंड के धान की कटाई के बारे में आपको जानकारी देने का वीडियो था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि धान को काटने का और उसको ढेर लगाने का तरीका मैंने आपको बताया था, और अभी मैं आपको मड़ाई के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर मड़ाई शुरू है और काफ़ी देर से चल रही है। तो जो गोल वाला ढेर मैंने आपको बताया था वो इस प्रकार से, जैसे उन्होंने उसको लगाया था ऐसे ही उसको धीरे धीरे करके उतने ही बड़े उसके जो गट्ठे थे उनको उठा करके और सीधे पैरों के नीचे ले जाते हैं और पैरों से उसकी मड़ाई होती है। आपको दिखाऊंगा मैं, ये पैरों से धान की यहाँ पे मड़ाई की जा रही है। ये हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं का तरीका है। और जो आप ये लाठी देख रहे हैं हाथ में, लाठी इसलिए है ताकि जब पैर के नीचे धान होती है तो उस समय कहीं पैर फिसल न जाए या डिसबैलेंस होकर के आदमी गिर न जाए, इसलिए लाठी का सहारा लेते हैं। और आप देख रहे होंगे ये लोग अभी तक काफ़ी कम से कम 1 बोरा धान की मड़ाई कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे खेत होते हैं और उन्हीं में थोड़ा थोड़ा करके मड़ाई की जाती है। आज ये इस खेत में आए हैं, कल लोग दूसरे के खेत में जाएंगे तो एक दूसरे के मिलजुल करके और मड़ाई होती है। तो ये पैरों में देख लीजिए आप, पैरों में किस प्रकार से घुमा घुमा के इसको निकाला जा रहा है। और इस धान के खेत को जैसे मैंने बताया था, ये देखो, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे ये उठाया जा रहा है धान के गट्ठे को। और इस प्रकार से उठा करके और ये ला रहे हैं इसको, और लाने के बाद इसको ये रख दिया। और ये हमारे मोहन चंद जी ने यहाँ पर इसकी मड़ाई शुरू कर दी है। और गिरेंगे नहीं इसलिए इन्होंने हाथ में लाठी ले ली है। और उसी प्रकार देख लीजिए ये दूसरा वाला गट्ठा भी निकाल रहे हैं। तो ऐसे प्रकार जब तक ये ढेर ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक ये गट्ठे निकालते जाएंगे और इसकी मड़ाई करते जाएंगे। और ये धान नीचे गिरते जाते हैं। ये धान 2 रात 3 रात 4 रात या 5 रात तक पुराना होता है। और इसको इसके अंदर, इस ढेर के अंदर इसको गर्मी मिलती है और गर्मी से इसके दाने तुरंत झड़ने लगते हैं। और उसके बाद इसको मसलने के बाद आप देख रहे होंगे, ये मसल के बाद ये कुछ हमारी ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, ये इसके पुआल को दोबारा डंडे से झाड़ रही हैं, ताकि इसमें अगर कोई दाने रह जाते हैं तो उन दानों को भी इसमें डंडे से निकाल लिया जाता है। और उसके बाद जो पुआल को भी एक छोटी छोटी गांठें बना करके, जैसे ये गांठ बनाई है, छोटी छोटी गांठ बना करके और ये पीछे फेंक देते हैं अपने, और इनको फिर खेत में फैला दिया जाता है। आप देख रहे हैं गांठें लाइन से फैला दी हैं। और फैलाने के बाद अभी इनको पूरा फैलाया जाएगा ताकि ये धूप में सूख जाएं। तो 2 या 3 दिन इसके सूखने के बाद फिर इसका गट्ठा बना के घर ले जाएंगे, जो कि सर्दियों में गाय और जानवरों के, पशुओं के, भैंसों के खाने के काम आएगा। ये देखो, ये फैलाया हुआ आपको दिखा रहा हूँ मैं दूसरे खेत में, ये धान मड़ाई के बाद फैलाया हुआ है। ये फैलाया हुआ है, ये आज सुबह की ही इसकी मड़ाई हुई है और अभी ये 2 या 3 दिन में सूख जाएगा। फिर इसको उठा के घर ले जाएंगे। और ये धान एक खेत में अभी जो बचा हुआ है, ये अभी अच्छी तरह से पका नहीं है। 1-2 दिन बाद ये भी पक जाएगा तो इसको फिर उसके बाद काट देंगे। तो ये था हमारे उत्तराखंड में धान मड़ाई का तरीका। और आपको मैं बता दूं कि आप महिलाएं यहाँ पे ज़्यादा देख रहे होंगे, क्योंकि महिला शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है उत्तराखंड में। महिलाओं द्वारा ही सारे घर के, खेत के, जंगल के और बाज़ार के, स्कूल के सारे काम महिलाओं द्वारा निपटाए जाते हैं। और महिलाओं की शक्ति यहाँ किसी भी रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती आदि से कम नहीं है। और सम्मान के साथ जीते हैं और अपने कार्रवाई को पूरी तरह से यहाँ अंजाम देते हैं। ये देख लीजिए, मड़ाई के बाद इसको फिर झाड़ा जाता है ताकि इसके दाने ज़मीन में गिर जाएं। ये देखें, एक एक दाना करके, एक एक पेड़ करके झाड़ा जा रहा है। और इसको पहले इन्होंने पैरों में मसला था
और उसके बाद अभी झाड़ दिया है। और झाड़ने के बाद अब ये जो हमारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं ये इसको डंडे से झाड़ेंगी, यानी कि बचा खुचा कोई भी दाना उसमें नहीं रहने दिया जाएगा। और फिर इसको एक एक गट्ठा करके उठा करके और फैला करके, जैसे मैंने आपको भी पहले दिखाया था, इसको पूरे खेत में फैला दिया जाएगा और 2-3 दिन बाद उठा लिया जाएगा। और ये जो एक जमघट यहाँ पे धान मड़ाई का लगा हुआ है, इसमें एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे खूब हंसी मजाक होती है। हम अपने घर की, जंगल की, कहीं की भी कोई चर्चा हो यहाँ पे करते हैं। और बीच में इसमें टी ब्रेक होता है, यानी कि चाय पानी का भी इंतज़ाम होता है और सब लोग बैठ के और खूब हंसी मजाक करते हैं और चाय पानी भी पीते हैं। तो ये हमारे उत्तराखंड की धान की मड़ाई का तरीका था। ये सुबह भी हो सकता है और शाम भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ जब खेत में धान मड़ाई के लिए आते हैं तो ये तिरपाल बिछाते हैं। तिरपाल के नीचे भी थोड़ा सा पुआल डाल के और तिरपाल बिछा के उसके ऊपर ये कार्रवाई शुरू की जाती है। तो ये कुल मिला के ये था धान की मड़ाई का तरीका। और बहुत ही शानदार और प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर और ठंडा और गर्म मिले जुले मौसम के बीच में आप देख रहे हैं चारों ओर हरियाली फैली हुई है और धान की खेती पूरी पकी हुई है और लोग अपने अपने काम में लगे हैं। और ये सबसे ज़्यादा मेहनत का काम होता है। असोज का महीना इसको कहते हैं, हिंदी में आप लोग अश्विन कहते हैं और हम लोग असोज कहते हैं। तो असोज में किसी को भी फुर्सत नहीं होती है और सुबह से लेकर शाम तक अपने खेती को बटोरने में लगे रहते हैं। यही 6 महीने की कमाई है उत्तराखंड वालों की। इसके बाद अगले महीने फिर गेहूं की बुआई का काम शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं ये मड़ाई का कार्यक्रम दिखाना आपको यहीं पर समाप्त करता हूं और अगले वीडियो में आपको ये पुआल को उठाना, बांधना और घर जा कर के उसका ढेर लगाना ये बताऊंगा। ये पुआल को धान की मड़ाई के बाद पूरी लाइन में सूखने के लिए फैला दिया गया था और अभी 3 दिन के बाद इसको उठाया जा रहा है। और ये इसको छोटे छोटे क्लोज करके दरांती से और छोटे छोटे इसके बंडल बांध रहे हैं। आप देखो ये बंडल आपके सामने बांधा जा रहा है। इस प्रकार से इसको बांध दिया जाता है और अभी ये एक साइड कर दिया। जब ये लगभग 25-30 पुलियाँ ये बन जाएंगी, जैसे ये बना दिया इन्होंने, इसको पुली कहते हैं, ये 25-30 हो जाएंगी तो फिर इसको रस्सी में बांध करके और इसकी गट्ठा बना करके और फिर इसको अपने घर और पास में ले जाएंगे। और ये पुआल की पुलियों को कैसे गट्ठे में संजोया जाता है और पूरा गट्ठा किया जाता है, ये आप देखिएगा। पहले इन्होंने पुआल को उठा करके छोटे छोटे पुलियाँ बांधी हैं और उसके बाद अभी ये गट्ठा लगाया जा रहा है। जब ये एक भरी हो जाएगा, यानी कि एक आदमी के उठाने लायक हो जाएगा, तो उसके बाद इसको बांध दिया जाएगा और सिर में रख करके घर को ले जाएंगे। अभी ये गट्ठा बंध के तैयार हो गया है और इसको सिर में उठाएंगे और उठा करके फिर अपने गौशाले के पास जहाँ ढेर करना होगा वहाँ ले जाएंगे। और ये देखिए इस प्रकार से, और ये गट्ठे को पूरा बांध करके ले जाया जा रहा है। और ये अब सीधे जा कर के जहाँ पर भी इसको ढेर करना होगा, अपने पशुओं के लिए जो गौशाला बनाया हुआ उसके नज़दीक, वहाँ पे ले जा कर के और इसको ढेर कर दिया जाएगा। तो ये था पुआल को उठा करके ले जाने का तरीका। और इस समय आप, जब तक मैं आपको घास के जो ये ढेर किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, उसके वहाँ तक पहुँचाने तक आपको मैं यहाँ के हमारे उत्तराखंड की जो हमारे गांव पीपलधार की सीनरी है उसके भी रूबरू करा दूँ। बहुत ही शानदार सीनरी, हरियाली
घने जंगल, पेड़ पौधे, फल फ्रूट और साथ में उपजाऊ खेती। तो ये सारा यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है, नज़ारा है। और ये सारी उत्तराखंड की जो गाँव की अर्थव्यवस्था है वो महिलाओं के ऊपर टिकी हुई है। महिलाएं जो कि यहाँ पर खेत में अपनी पूरी मेहनत से, श्रम से, परिश्रम से अनाज पैदा करती हैं। जंगल का काम करके वहाँ से बालन यानी कि लकड़ी और घास आदि भी इकट्ठा करती हैं। उसके बाद अपने छोटे मोटे और जो घरेलू कई काम के कताई, बुनाई, सिलाई और कढ़ाई करके उससे भी धन अर्जित करने का प्रयास करती हैं। तो ये देखिए आप, ये हमारे पीपलधार गांव का घर है और यहाँ पे ये पुआल को खेत से ला करके ढेर किया जा रहा है और खेत से पुआल को सिर में घर पर या गौशाले पर ला करके इस प्रकार से ढेर कर दिया जाता है। इसके लिए ज़मीन में एक खंभा गाड़ा जाता है, जैसे बांस का खंभा गड़ा हुआ है या किसी चीड़ के पेड़ का खंभा गाड़ देते हैं और उसके चारों ओर इन घास की पूलियों को गोल गोल घुमा करके इस प्रकार से ऊंचा ये ढेर लगा दिया जाता है, जो कि पूरे साल भर के लिए पशुओं के लिए सूखा यानी कि ड्राई स्टोर होता है। तो इसको हमारे कुमाऊनी भाषा में लूटा भी कहते हैं। और ये यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 लूटे यहाँ पे लगे हुए हैं। इनका यहीं पे गौशाला है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे नज़दीक इनको लूटों को लगाया। तो इन्हीं लूटों के बयान के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको नमस्कार करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। जय भारत, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड, जय कुमाऊँ और जय मेरा गांव पीपलधार। धन्यवाद।